ओके, व्हाट इज रेशियो? इट इज सिंपली कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटी, दो सजातीय चीजों की तुलना करना। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे लाइक क्वांटिटी, एक जैसी क्वांटिटी की तुलना कर सकते हो आप। जब हम रेशियो की बात करेंगे, सजातीय राशियों की तुलना, दिस इज व्हाट रेशियो, अनुपात जिसे बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है, आप जैसे हम बोलते हैं 1 आवर एंड 20 रुपीज, क्या कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। 1 घंटा और 20 रुपए में आपको कंपैरिजन निकाल सकते हो? तो वी कांट कैलकुलेट एनी रेशियो बिटवीन देम। अगर 1 घंटा आपके पास दिया है और आपसे बोला बताओ 20 रुपए के साथ उसका क्या रेशियो है, तो कोई रेशियो नहीं निकल सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेशियो में हम लिखते कैसे हैं? क्या A/B अनुपात लिखा, ये 40/25, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। कैंसिलेशन लॉ आता है, अगर दो राशियों का अनुपात दिया हुआ है तो आप इसको काट के सिंप्लीफाई करोगे, 5 से 8 बार और 5 से 5 बार, तो दिस इज 8/5। ठीक है, समझे बात? रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। तो रेशियो के दो इंपॉर्टेंट रूल लिखो। रूल नंबर 1, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ मतलब काटने का नियम। जैसे आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है A/B 16/20, तो आप क्या करोगे? इसको काटोगे, किससे काटोगे? बराबर वैल्यू 4 से। 4 4 जा 4 5 जा। अगर आपको रेशियो दिया हुआ है और उसमें कोई वैल्यू ऐसी है जिसमें कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 4 कॉमन है, तो आप इसको 4 से काट दोगे। अच्छा, अगर ऐसा कुछ दिया हो A/B/C इज इक्वल 20/16/8, अब ये पूरी वैल्यू किससे कट रही है? 4 से, तो आप इसको 4 से कट कर दोगे। 4 5 जा 4 4 जा 4 2 जा। ठीक है, ये आपका फाइनल रेशियो हो गया। तो जब भी कभी रेशियो आपके पास आएगा तो आपको कैंसिलेशन लॉ आना चाहिए, राइट? सेकंड लॉ होता है एलसीएम लॉ। अगर आपके पास दो अनुपात दे रखे हैं A/B, मान लेते हैं 2:2 सही 1/3, माना ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इजी वे में लिखना पड़ेगा। आप क्या करोगे? इसको 2:7/3। अब देखो, यहां पर अपॉन में 3 है, यहां पर अपॉन में 1 कर लो। 1 और 3 का ले लो एलसीएम, कितना आएगा? अब 3 से गुणा कर दो, तो 6:7। अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा, यहां पर 3 3 कट जाएगा, तो आपका फाइनल रेशियो क्या आ गया? 6:7। तो ये तो हो गए दो बेसिक लॉ रेशियो के। नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग रेशियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाउ टू कंबाइन रेशियो? मान लेते हैं आपको दिया हो A/B 2:3 और B/C दिया हुआ आपको 5:4, और आपसे बोला हो बताओ A/B/C। इस तरह क्वेश्चन करने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जनरल मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड बताऊंगा जब मैं ऑप्शन पे आऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको जनरल मेथड और शॉर्टकट बता रहा हूं, कैसे मैं इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राम और रहीम को कुछ एक आदमी ने 10,700 रुपए राम और रहीम में 2:3 में बांटे, और रहीम और मोहन में 5:4 में बांटे। तो बताओ रहीम को कितना मिला? तो उस क्वेश्चन में आपको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, राम रहीम मोहन और रहीम निकालना पड़ेगा एक साथ, फिर उससे देखो कितना पैसा बांटा गया है। तो अब इसको करने का शॉर्टकट और जनरल तरीका क्या है? जनरल तरीका यह होता है कि देखो, यहां पर पहली वैल्यू में यहां पर B कॉमन है, इधर B कॉमन है, तो रेशियो में जो वैल्यू कॉमन होती है इधर उनका ले लो एलसीएम। इधर 3 है, इधर 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसको जो 3 वैल्यू मुझे इसको 15 करना है, तो 15 बनाने के लिए कितना गुणा करूं? 5 से। आपको ये करना ही पड़ेगा, और इधर 5 में गुणा कितना करना पड़ेगा? 3 से। तो जब मैं किसी भी रेशियो में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा या काटूंगा तो दोनों से करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इसमें 5 गुणा करूंगा तो इसको गुणा करने पे यहां भी 5 होगा, ये हो गया 10, ये हो गया 15, और यहां पर क्या होगा? और 12। तो अब 15 कॉमन हो गया, तो अब हम लिखेंगे A B C। A है 10, ये 10 पार्ट है, B कितना पार्ट है?
15 और सी कितना पार्ट है 12, तो ये हो गया आपका फाइनल रेशियो। ये जनरल मेथड हो गया। लेकिन ये मेथड फेल कहां होता है? अगर सी और डी और आ जाए और डी और ई भी आ जाए। माना कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया है, सी डी दिया है, मान लेते हैं 3:4, और डी और ई दिया है 5:2, और आपसे बोला बताओ ए बी सी डी ई ये करना हो, तो इसका शॉर्टकट होता है वन लाइनर। कैसे हम कंबाइंड वैल्यू निकालते हैं जब बहुत सारे रेशियो दे रखे हो, तो इसका तरीका समझ लो। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो पहले इसका एक सिंपल तरीका देखते हैं। जब 3 वैल्यू की बात करते हैं, हमको A:B दिया हुआ था 2:3 और B:C दिया हुआ था 5:4। तो आपको करना है ABC निकालना है, ठीक है? आप क्या करोगे, AB जो दिया है 2:3 ऐसे लिख दिया, और BC दिया है 5:4। अब आप क्या करोगे, A B के बाद अगला क्या है C में कुछ नहीं हो, तो जो यहां पर इससे पहले वाला उसको कॉपी कर दो यहां पर, ठीक है? इधर कुछ नहीं है 5, तो इस 5 को इधर कॉपी कर दो। अब जो गुणा कर लो आपका आंसर हो गया 5 2 10, 3 5 15 और 4 3 12 आंसर। समझे भाई बात? आपको A B दिया अलग और B C अलग दिया है, आपको A:B:C पूछा हुआ, तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू नहीं है उसके जाके उसके पीछे लिख दो, और इसके आगे नहीं है तो इसके पहले क्या था 5 था, यहां 5 लिख दिया मैंने। अब गुणा कर लिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। मैं इसका बहुत यूज करूंगा आगे, ठीक है? अभी मैं आपको 4 का दिखा रहा हूं या 5 का दिखाऊंगा कैसे कंबाइन करते हैं। नोट करो इसको जल्दी से, लिख देना कि यहां पर इसको वापस लिख दो, यही चीज यहां पर इसको वापस मैंने ये लिख दिया, ठीक है? हाँ सब बता रहा हूं, सब बताऊंगा बेटा, ये चलने दो कॉन्सेप्ट। अभी रेशियो बहुत मजेदार टॉपिक होता है, बहुत शॉर्टकट होता है रेशियो में, ठीक है? हर को अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है ऑप्शन वाला, वो बताऊंगा आपको आखिरी में जब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? अगर आपको एक रेशियो दे रखा है A:B 2:1, B:C दे रखा है 3:2, C:D दिया हुआ है आपको 4:5, और आपसे बोला है बताओ ABCD, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना, बहुत आसान सी बात है। ABC और D लिख दिया आपने ऐसे। AB कितना है 2:1 और BC कितना है 3:2 और CD कितना है 4:5। मैंने आपको क्या बताया, इसके आगे B के आगे C और D खाली, तो इसके B में क्या है तो 1 यहां लिख दो। इसके पहले क्या है खाली, इधर 3 है तो यहां 3 आएगा। इसके बाद में क्या है 2 आएगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 इधर भी 4। अरे समझे बात? अब आप गुणा कर लो, आपका आंसर हो गया 4 3 12 2 24, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 10। अभी भी एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ये 2 से कट रहा है, तो 12 6 4 5 आंसर। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है ना, कि किससे किसको गुणा करें, कैसे एलसीएम ले, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन चीजों में, जल्दी आ जाए आपका आंसर। अब इसी में अगर एक और वैल्यू होती है, आप करके दिखाओगे मुझे। अगर एक वैल्यू होती है डी और ई 2:3, अगर 5 वैल्यू होती तो कैसे करते? अब बताओ मुझे आंसर। देखो कैसे करेंगे, 1 1। वैसे आपके एग्जाम में 4 तक ही आया हुआ है, 5 आया नहीं, मैं पूछे बता देता हूं। देखो सारे भर दो इधर से, ये 2 2, इधर 5, इधर ये 3, इधर 4 4, इधर 2 2 2। अब ये गुणा कर लो, तो 8 या 24 दूनी 48, 4 के 12 दूनी 24, 4 चक 16 और 20 30। अब ये 2 से कट रहा है ना, 24 12 8 10 15। दिस इज व्हाट फाइनल रेशियो। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपको 4 रेशियो कंबाइन करना तो आप सीख गए, 5 रेशियो कंबाइन करना सीख गए। बहुत आसान मेथड होता है। इससे भी एक आसान मेथड होता है 10 सेकंड वाला, जो केवल ऑप्शन देख के होता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं एक क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसे भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, राम और श्याम के अमाउंट का अनुपात था 2:3 और श्याम और मोहन का रेशियो था 4:3। तो बताओ राम, श्याम और मोहन का रेशियो कितना होगा? तो देखो बहुत सिंपल तरीका, हां 2 3 लिखो यहां पर और 4 3 लिखो। अगर अगला भी कोई होता, मोहन रहीम कुछ भी होता, तो आप उसको कॉपी कर दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो स्पेस बच रहा है, यहां पर 3 है, इसके बाद यहां 3 लिख दो, इधर 4 इधर 4 लिख दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया 4 2 8, 3 4 12, 3 3 9। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, ये आपका फाइनल रेशियो हो गया 8 12 9। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है
ये रब कर दूं? सबको क्लियर है ना ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, ए इज टू बी, बी इज टू सी एंड सी इज टू डी। आपको दिया है 2 1 3 2 एंड 4 5 और आपसे बोला है बताओ ए इज टू डी क्या होगा। तो अब इसको करने कई तरीके होते हैं। आपको फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पूछेगा, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना जहां पर एक, और सुनो एक सेकंड नोट ना करो, पहले बात समझो गलती कहां हो जाती है। आपको ए से स्टार्ट है, फर्स्ट रेशियो बी पर एंड कर रहा है, सेकंड रेशियो बी से स्टार्ट है सी पे एंड कर रहा है, थर्ड रेशियो सी से स्टार्ट है डी पे एंड कर रहा है। तो एक ये भी ध्यान रखना है जहां पर एक एंड करे वहां दूसरा स्टार्ट करना चाहिए। फिर ये सी पर एंड कर रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मुझे ए बाई डी निकालना है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2/1 3/2 एंड 4/5। अच्छा, ये हुआ क्या होगा? अगर मुझे ए बाई डी निकालना है तो दिस इज ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू, बात तो वही है ना। तो ए बाई बी कितना है? 2:1, ये 3:2 है, ये 4:5, तो 2 से ये बार कट गया, तो कितना आंसर हो गया? 12/5। समझे भाई? अगर फर्स्ट लास्ट निकालना है, ऑर्डर सेम दिया हो तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सो बेस्ड सॉल्व दिस क्वेश्चन। If AB is 7:9 and BC is 15:7, then find A is to C. आपको A और C पूछा हुआ है ना। मैंने क्या बताया था, अगर फर्स्ट क्लास पूछे तो मल्टीप्लाई कर लो उनको, 7/9 इंटू 15/7, तो 7 7 कट गया, दिस इज 5:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है A बाई बी इज इक्वल C बाई डी इज इक्वल E बाई F इज इक्वल 1/2 एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ PA प्लस QC प्लस RE अपॉन PB प्लस QD प्लस RL। यार ये F कर लो, ये F होगा, अदर आंसर नहीं आ पाएगा। अच्छा देखो, इस तरह क्वेश्चन करने का समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको यहां पर ये समझना होगा A बाई बी, इधर देखना A बाई बी की वैल्यू कहां कहां है। देखो A बाई बी है, इधर A बाई बी दिख रहा है और साथ में PP है। जो रेशियो यहां पर होगा इधर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। उसके बाद C बाई डी दिख रहा है आपको, इधर भी C बाई डी है, साथ में QQ सेम है। अगला है E बाई एफ, यहां भी E बाई एफ है और साथ में RR कॉमन है। इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन में जब 3-4 रेशियो बराबर दिए होते हैं तो आप इस A को मानोगे 1, C को मानोगे 1 और E को मानोगे 1, और B भी 2, D भी 2 और F भी 2, वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? P प्लस Q प्लस R अपॉन B को मैंने क्या माना था? 2Q प्लस 2R, और अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा ना। कट गया, आंसर आ गया 1/2। तो अब एग्जाम में क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए? देखो यार, आपको इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आप ये स्टेप और ये स्टेप नहीं करोगे। आपको समझना क्या होगा, अगर ऊपर नीचे जो वैल्यू है वो पहला रेशियो और साथ में सेम वैल्यू PP, इधर Q और इधर CD है, इधर E और F है, तो जो इनकी पावर होगी, यहां 1 पावर है ना, जो इनकी पावर होगी अगर वैल्यू के साथ गुणांक या कोफिशिएंट सेम है, देन योर आंसर वुड बी सेम रेशियो 1/2। और अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये समझ में बात सबको, अगर क्वेश्चन ऐसा होता PA अंडर रूट प्लस Q अंडर रूट C प्लस R अंडर रूट E अपॉन P अंडर रूट B प्लस Q अंडर रूट D प्लस R अंडर रूट F, अब क्या आंसर होगा? 1/√2। जो पावर होगी उसकी वही आंसर होगा। अगर ये 1/3 पावर हुई
तो अब सारी पावर अगर 1/3 तो आंसर 1/3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट करना होता है। अगर 3 रेशियो किसी वैल्यू के बराबर है तो वही आंसर होता है हमेशा, ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चन लिखेंगे आपको प्रीवियस ईयर में। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, आपको A अनुपात B गिवन है 3:4, B/C गिवन है 5:7 एंड C/D गिवन है 8:9 और आपसे पूछा है A/D। तो मैंने क्या बताया था, सबको मल्टीप्लाई कर लो। A/B 3/4, B/C 5/7 एंड C/D 8/9। तो ये देखो क्या होगा, कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, बस एक ही वैल्यू कटेगी 3 से। अच्छा 8 भी कटेगा, 2, तो 10/21। आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन करो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं, ठीक है। ये 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ध्यान देने में कैसे कर रहा हूं। पहली बात तो A/B 2/9 1/3 दिया हुआ है। 2/9 1/3। आपको मैंने क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन में रेशियो आ जाए तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को लोगे एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप इसको 9 से गुणा करोगे ऊपर दोनों टर्म्स में। यहां भी 9 का गुणा, यहां भी 9 का गुणा, तो ये 9 कट गया, यहां पर 3 3 9, तो ये रेशियो कितना हो गया? क्लियर है बात? अच्छा, बी और सी कितना दिया हुआ है? 2/7 5/14। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 14 एलसीएम आएगा, तो 14 से गुणा कर दो दोनों को। ये 7 दूनी 14 और 14 का पूरा कट गया, ये हो गया कितना? 4:5। अच्छा, C/D कितना दिया हुआ है? अच्छा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, C/D करना पड़ेगा। ये हो गया 3, और ये भी ध्यान रखना है, गलती ना कर देना, 7/10। तो देखो 10 से गुणा करोगे, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 करना पड़ेगा गुणा, 5 2 जाइए, हो गया कितना? 6:7। अच्छा, अब इसका आंसर निकालना, ध्यान समझना। मैंने आपको मेथड बताया कंबाइनिंग वाला, अब वो तो मेथड हो गया आपको प्रैक्टिस के लिए शॉर्टकट। अब एक और सुपर शॉर्टकट। अब ध्यान देना, सुपर शॉर्टकट क्या होता है। ये 35 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बच्चे गलत ऑप्शन में सही नहीं आंसर निकाल रहे, सी ऑप्शन निकाल दिया है। वो सी डी गलती की होगी ज्यादातर लोगों ने, जिसने सी आंसर दिया है। 90% लोगों ने आंसर सी दिया था, वो सी डी गलत कर लिया। वो पढ़ना जरूरी होता है। देखो यार, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दो बहुत छोटी सी बात समझना। अगर किसी रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो यार सब लोग, अगर हम किसी रेशियो की बात, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना। अगर हम किसी रेशियो की बात कर रहे हैं और हमें उसका कंबाइंड रेशियो निकालना है, यहां पर A 2 है और B 3 है, यहां पर B 4 है, C 5 है और यहां पर C 6 और 7 है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, 4 3 9 7, अगर आपको इन नंबर की डिविजिबिलिटी आ गई तो क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। आप देखो सबसे पहले 7 कहां पर है, किस में है? डी में है। तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डी में 7 नहीं है। अरे समझे बात, ये आंसर डी में 7 नहीं है, यहां पर डी में 7। अच्छा, डी तो इसमें है ही नहीं, ये बी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा सी और डी, इन दो आंसर में हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो बी में 4 है, तो सेकंड नंबर पे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। अब बी में 3 और है, 3 दोनों में, मतलब अब क्योंकि तीनों ऑप्शन बने, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ए बी सी डी, क्योंकि तीनों में सब कुछ आ रहा है। 2 3 मैंने आपको शॉर्टकट बताया था अभी, 4 5 और 6 7। अच्छा हाँ, एक तरीका ये हो सकता है, सुनो, सी देखो यार, डी और सी में यहां पर देखो सी छोटा है और डी बड़ा है। क्यों? अगर सी और डी का रेशियो 6:7 आ रहा है, इसका मतलब सी छोटा है, डी बड़ा है। हमने जो पहले बताया था डेफिनेशन, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर। अगर सी और डी का अनुपात 6:7 है तो सी छोटा है, डी बड़ा है, यहां पर सी बड़ा दिखा रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा? डी। ऑप्शन में कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाता, लेकिन फिर भी मैथड समझ लो। मैंने क्या बताया था, अगर मुझे इन 5 को कंबाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 3 तो बचा हुआ, यहां पे 3 3, इनको रिपीट करना होगा आपको। इधर 5 रिपीट होगा, इधर 4 रिपीट हो जाएगा ये वाला, और इधर 6 6 मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 105। अभी 3 से कट रहा है, 16:24:30:35 आंसर आ गया। ऑप्शन में तो बता ही चुका मैं आपको, कई मेथड होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, जल्दी आंसर आने से मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है ₹6200 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2, 1/3, 1/4 आर रेस्पेक्टिवली। तो नंबर क्या होंगे वो? देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/5। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो ये हो जाएगा 15 भाई 30 मल्टीप्लाई करोगे ना, अब यहां 30 करना पड़ेगा, यहां 30, यहां 30, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 6, और फिर किसी से कट रहा है भाई, फाइनल आंसर है। अच्छा, इसका मतलब ध्यान समझना, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी। 15 और 6 में 3 है ना, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। समझे बात? मैंने क्या बोला पहले, समझा मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है। अब मेरे पास रेशियो आ गया। देखो आप लोग अभी तक क्या करते, 15:10:6, सबको यहां तक समझ में आया। अब आप अगला स्टेप करते, 15x प्लस 10x प्लस 6x बराबर, अभी मेरा अगला रूल पढ़ोगे आप यूनिट लो। मैं इसको यूनिट से कैसे करता, मैं करता 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31, तो 31 यूनिट इज इक्वल 6200। तो 1 यूनिट ऐसे क्या होगा ना, बराबर 200। और आपको पूछा 15 यूनिट, 15 गुना 200, फिर 10 यूनिट 10 गुना 200, और 6 यूनिट 6 गुना 200। लेकिन रेशियो में 99% क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, अभी यूनिट लो आगे आएगा जब आप सीखोगे कैसे मैं इसको यूनिट से करता। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि यार जो हमारे पास वैल्यू ए और सी है, ए 5 थी 15 मतलब 3 है इसके अंदर, और 6 में भी 3 है। अगर इनके रेशियो में 15 गुना 10 में 3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर के जो नंबर होंगे उसमें ए में 3 जरूर होगा, मतलब पहले में 3 जरूर होगा, आखिरी में 3 जरूर होगा। जिसमें पहले में 3 नहीं है वो आंसर हो नहीं सकता। अगर 3500 के साथ किसी नंबर का रेशियो माना x, क्या ये भी कभी 3:10 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर इसके रेशियो में 3 आ रहा है, 15 में 3 है ना, इसका मतलब नंबर में 3 होना चाहिए, यही तो रूल होगा। तो इसका मतलब इसमें 3 नहीं है। 3503 से कट रहा है क्या? 2503 से कट रहा है क्या? 2203 से कट रहा है। अगर यहां पर 2100 होता, मान लेते 2100 होता, तो मैं देखता क्या ये 1003 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा क्या बचा? ए ऑप्शन। समझ में आया? आप यूनिट से भी करो लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं पहले कर रहा हूं इसका शॉर्टकट ऑप्शन मेथड। सुनो भाई, मैं सबसे पहले क्या करता, ध्यान देना, यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये 2 8 है, इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो बिना कुछ पेन चलाए कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग। मैं इसका पूरा मेथड बताऊंगा आराम से, प्यार वाला, प्यार से सिलेक्शन नहीं होता है। 2 8 है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 8, तो ये 4:3 हो जाएगा। 4:3 मतलब बी में 3 होगा, बी में 3 होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन कट गए। अरे समझे मैंने क्या बोला? मैंने ये देखा कि यार जब यहां पर 2 और 8 है, इनका एलसीएम आएगा 8, 8 से गुणा करो, ये हो गया 8/2 मतलब 4 और अनुपात 3, मतलब बी में 3 होना चाहिए। इन दो में, बी में देखो यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, 3 नहीं है ना, ये 2 आंसर नहीं हो सकते। अच्छा उसके बाद बीसी, यहां पर कितना गुणा करना पड़ेगा? 9, तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5, तो ये तो कुछ नहीं कर सकते अभी हम। इसका मतलब थर्ड नंबर में 5 होना चाहिए। चलो खत्म क्वेश्चन। अच्छा अब दोबारा देखते हैं पुराना मैथड जो अभी तक करते आए हो, A/B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, इसको 8 से गुणा कर लो, ये जगह 4:3। सबको समझ आई बात? ये B/C आपका कितना है? 1:3 गुणा अनुपात 5:9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3:5। एंड C रेशियो D कितना होगा? 5/6:3/4। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 12 से। 6 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12, तो ये हो जाएगा 10:9। अब मैंने आपको क्या बताया था? ABCD 4:3, 3:5 और 10:9, ये बताया था। अब आपको फिर मैंने आपको बताया था रूल कि जो जो वैल्यू कम है उसमें सेम वैल्यू लिख लो पीछे वाली, मतलब इधर कुछ नहीं तो इसके पीछे 3 था, यहां 3 लिखो, इधर 3 लिख दो, इसके आगे कुछ नहीं 3 लिख दो, सेम वैल्यू रिपीट होगी। इधर 5 हो गया, इधर 10 10। ये रूल तो बाई चांस कुछ ना हो तो ये रूल तो बहुत आसान है ही। 10 3 4 कितना हो गया? 120, 90 और 150, और ये कितना हो गया? ये 3 से कट रहा है, 15 कर दो, 8 6 10 9, ठीक है भाई, आगे आंसर। तो अगर आपको वैसे करना वैसे करो, लेकिन कोशिश करो कि वैसे करो जो मैं पहले बताया था, ठीक है? समझ में आया सबको? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
कंबाइनिंग रेशियो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, करीब 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे कंबाइनिंग करने वाले में, और सब एक जैसे होते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ए बाई बी रेशियो की फॉर्म में रेशियो पूछा हुआ है, तो आप जो वैल्यू ए की वही 2 मान लोगे, इसमें कुछ एक्स मानने की जरूरत नहीं है। देखो ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई डी, सी बाई ए। तो देखो ए कितना है 2 और बी कितना है 3, तो ये हो गया 2/3। बी बाई सी 3/4 और सी बाई ए एलसीएम कितना आ गया 12, गुणा कर दो तो 2 गुणा 12/3, 3 गुणा 12/4 और 4 गुणा 12/2। मिडिल में 9 आएगा। अब देखो ये भी चला के सब में 9 दिया हुआ है ना, मिडिल में 9 आएगा तो हम कर लेते आगे। तो आगे आ गया 8, 9 और 24, सी ऑप्शन। ठीक है, तो उनको बता दें लड़का शॉर्टकट सीख रहा है धीरे धीरे, तो वो भी क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं, मतलब सारे में 9 दे दिया। अगर मैंने दिया है ए बाई बी इज इक्वल बी बाई सी बाई डी, और जो पूछा हुआ है दैट इज एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, ये पूछा हुआ है, तो आप एक चीज नोटिस करो, ए बाई बी जो दिया हुआ है आपको, ए बाई बी, इधर ए बाई बी, साथ में एम एम सेम है और इधर भी सेम है सी और डी, तो ये एन एन हो गया सेम, तो ये वैल्यू होगी ए बाई बी या सी बाई डी। और एक रूल हमेशा के लिए याद रखना रेशियो का, इफ वी हैव a बाई बी इज इक्वल सी बाई डी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, ये रूल याद रखना। अगर हमारे पास ऐसा है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, आगे बढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और ई बाई एफ है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, कोई भी 2 ऐड कर सकते हो या तीनों ऐड कर सकते हो, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ये भी रूल याद रखना। ठीक है, 2 रेशियो इक्वल तो दोनों रेशियो हम दोनों के सम के ऊपर के सम नीचे के सम के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, 13 में आया हुआ है, 2013 में हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन में कैसे इसको बिना पूरा किए सॉल्व, देखो एक, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करने का तरीका रब कर दो, सब एग्जाम में करने का तरीका ये होगा, कुछ चीजें होती है जो आपको दिमाग से भी करनी चाहिए। देखो a बाई बी और c बाई डी तो सेम वैल्यू है ना, क्योंकि रेशियो सेम है। अगर a बाई बी और बी सी बाई डी बराबर, दोनों सेम आंसर कैसे हो सकते हैं, दोनों एक ही बात तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनका सम करोगे वही सेम बात होगी, तो इसका ये भी वही, ये तीनों आंसर एक जैसे हैं, और किसके बराबर नहीं होगा, तो आंसर इज डी ऑप्शन। 3 तो सेम हो गए ना, इसको पूरा करना ही नहीं था। समझ में आई बात, सॉल्व दिस करो, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो भाई पहली बात, अब इसको मैं, आप 7-8 क्वेश्चन कर चुके हो, तो इस क्वेश्चन को मैं ओरल कर सकता हूं आपके लिए। देखो बी में 3 है, सबसे पहले 3 देखा मैंने, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, समझे भाई, ये हो सकता है। अब दूसरी बात, आप एक चीज देखो, बी और सी का रेशियो 4-5 है, तो यहां पे 4 आ रहा है क्या, ये बी और सी का रेशियो 4-5 कहां आ रहा है यहां पर, ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज डी ऑप्शन। दोबारा बताओ मैंने क्या बोला, देखो एक बहुत सिंपल बात समझो, बहुत काम की बात होती है ये जो पूरा रेशियो दिखा रहा है, ये ए बी सी दिखा रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बी सी को डिनोट कर रही है, और बी सी का रेशियो 3-4-5 है एक्चुअल में, यहां पर 3-5 है, जबकि ये 4 नहीं बन पा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और बी में 3 है, तो यहां पर 4 है, नहीं होगा, यहां पर 3 नहीं हो सकता, केवल ये आंसर बचा मेरा। अरे समझे कुछ, आंसर से निकालना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिस करो, आंसर से ही आंसर निकालते हैं। पूरा करने से बचना चाहिए आपको, एसएससी जहां 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, वहां ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले देखो सबके ऑर्डर सेम है, ए बी बी सी सी डी, सबका ऑर्डर सेम है, तो 2/3 इंटू 2/4, अब मैं वो पूरा मेथड नहीं लिख रहा हूं, ये 4 से कैंसिल हो गया, 2/15, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रोपोर्शनल, समानुपात। देखो जैसे ये नाम से कंफर्म है, समानुपात मतलब समान अनुपात, इक्वल रेशियो। अगर 2 रेशियो आपको a बाई बी इज इक्वल सी बाई डी दिए हुए हैं, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शन। एक्चुअली लिखते कैसे हैं, a रेशियो b और साइन होता है प्रोपोर्शन का ये c रेशियो d, दिस इज व्हाट प्रोपोर्शन। अच्छा अब इसमें रूल क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो क्या बनेगा, AD इज इक्वल BC, ये तो आपने पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, तो रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मध्य वैल्यू का गुणा
बाय वैल्यू गुणा के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये काम का रूल है, इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ना प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या हुआ? मिडिल वैल्यू बी और सी, ये मीन वैल्यू है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब आगे पीछे। मीन मतलब मध्य की वैल्यू, तो हिंदी में लिख लो मध्य वैल्यू का गुणा मध्य मान का गुणा बराबर बाहरी मान का गुणा। अब ये बड़ा काम का डायरेक्ट कैसे करा जाएगा आपको? तो मिडिल का प्रोडक्ट कितना है? बीसी, और बाहरी का प्रोडक्ट कितना है? एडी। अच्छा, बात तो वही आई, देखो बीसी बराबर एडी, लेकिन इससे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड एक्स 4:8 12:x। बताओ, एक्स पूछा है 24, कैसे करेंगे? 8 × 12 इज इक्वल 4x, तो ये 4 से 2 टाइम जाएगा, x इज इक्वल 24। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन वैल्यू, समानुपातिक मान की गणना करना। नाउ प्रोपोर्शन वैल्यू नंबर 1, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपाती। तो अगर आपको नंबर दिया है 3A, B, C और आपसे बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा मतलब चौथी प्लेस पर आएगा। देखो ये बहुत आसान बात है, बस कैसे कहां रखना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 नंबर दिए और बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो चौथा पूछा है मतलब चौथी नंबर पर आएगा। अगर बोलता फर्स्ट प्रोपोर्शन तो हम लिखते हैं इसको XABC, समझे भाई। अगर बोलता प्रथम समानुपाती बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो आप X आगे रख देते। नाउ अब क्या रूल था? A प्रोपोर्शन A अनुपात B प्रोपोर्शन C/X। ठीक है भाई। और फिर रूल क्या था? इनका प्रोडक्ट बाहर का बराबर अंदर का, X बराबर BC/A, समझे भाई। फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। अगर आपसे पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन, हाँ तृतीय, आपको 2 नंबर देगा AB, बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको थर्ड पूछा तो हम थर्ड प्लेस पे रखेंगे उस वैल्यू को, X को। अब इंपॉर्टेंट ये है, प्रोपोर्शन में आपको चाहिए होते हैं 4 नंबर, यहां पे कितने नंबर हैं? तो मिडिल को डबल कर दो आप, मतलब A अनुपात B प्रोपोर्शन B/X। ये याद रखना, अगर किसी नंबर में 3 ही नंबर दे रखे हैं, B को डबल करेंगे, 2 बार लिखेंगे, X तो आखिरी में आएगा फिर। तो ये हो जाएगा B² = AX, तो X कितना हो गया? B²/A। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी पोजीशन बोली वहां रख दो, और अगर 3 नंबर मिल रहे हैं तो आप मिडिल को डबल कर दो, बाकी सब वही चलेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर एग्जाम में। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे माना आपके पास 2 नंबर है A और B, और क्योंकि वर्ड है इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती, और इसको एक नाम और है ज्योमेट्रिक मीन, या हिंदी में गुणोत्तर माध्य। अगर आपके पास 2 नंबर दिए और आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन मतलब मिडिल में वो नंबर आएगा X। ठीक है, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर का। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है, वी विल डबल दिस नंबर, हमें जब मिडिल को डबल करेंगे हो जाएगा A/X प्रोपोर्शन X/B। तो दिस इज X² = AB, देन X = √AB। समझे भाई? ये हो गया प्रोपोर्शन के बारे में। थोड़ी चीजें और हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा आगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पर बेस्ड। नोट हो गया ये? नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शन टू 0.12 0.218 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। मान लो कि 14 प्रोपोर्शन X है। अब आपको एक काम करना है, सुनो, यहां जो मैं बीच में ब्लू कलर से लिख रहा हूं, तो ये हो गया 0.12 इंटू X इज इक्वल 0.21 इंटू 8। ये समझ में आया? इसके बीच का स्टेप मैंने जो छोड़ दिया वो ये था, 0.12 रेशियो 0.21 प्रोपोर्शन 8:X, ये था ना रूल। और फिर बताया था इनका प्रोडक्ट बराबर होगा, तो मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिखा। आपको वो प्रोपोर्शन और चिन्ह नहीं लगाने हैं, वो साइन भूल जाना। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो। तो यहां से X कितना आ जाएगा? 14। आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? हाँ, सॉल्व दिस।
देखो मैं इस आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सब प्रीवियस ईयर बुक से, आप प्रीवियस ईयर बुक खोला तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्डर में, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आपको टाइम लगता है टॉपिक समझने में पूरा, ठीक है। मैं हर टाइप वाले क्वेश्चन उठा रहा हूं, आप बाकी खुद कर सकते हो घर से, ठीक है ना। वहां टाइप 1 टाइप 2 होते ना क्वेश्चंस, तो उससे मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन उठा रहा हूं। आप वहां सॉल्व करोगे, आपको आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना करना, ठीक है। देखो भाई, अब आप सोचो कैसे करने जा रहे हो। लिखा है बी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, देखो ये दिया हुआ है ए बी सी, और जब मीन प्रोपोर्शन में क्या बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, ये बताया था वो जो मैंने मीन प्रोपोर्शन कंडीशन लिखवाई थी। ये एक्स मीन प्रोपोर्शन था बराबर ए बी आया था, तो मैंने जो यूज किया यहां पर, जब भी कोई नंबर मीन प्रोपोर्शन उसका स्क्वायर बराबर दोनों का प्रोडक्ट, ये समझ में आया। अच्छा, अब हमको बोला है ए माइनस बी का होल क्यूब अपॉन बी माइनस सी का होल क्यूब पूछा हुआ है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप हाई स्कूल का तो क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, आप तो एसएससी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इसका एक रूल होता है, आप चाहो तो यहां पर पूरा वैल्यू पुट कर सकते हो कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी, इसका क्यूब ओपन करो, नीचे क्यूब ओपन करो और वैल्यू पुट करो बी स्क्वायर की, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, तो 1 2 4 मानो, नहीं समझ बात, ए को 1 बी को 2 सी को 4, या ए को 1 बी को 3 सी को 9, बात वही है, छोटा मानना आसान रहेगा। हाँ, वो देखो 1 to 4 मानना है, ध्यान रखना। अगर बोला हो बी ए तथा सी का मध्य समानुपाती है, या एक वर्ड होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे क्वेश्चन है शीट में भी, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वर्ड यूज हुआ है, देखो बोला जाए ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सतत समानुपात बोलते हैं हिंदी में, लिख लो इस बात को। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और इसमें ई भी हो सकता है, ए बी सी डी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मीन वाली में तो 3 ही होंगे, कंटिन्यूड में 4 हो, इसको हिंदी बोलते हैं सतत समानुपाती। इस केस में आप 1 2 4 16 मानोगे, अगर 5 हो तो अगला क्या होगा, 32 होगा, 2 गुना होता जाएगा, 1 2 4, ध्यान रखना। अब ये मानने के बाद क्वेश्चन कैसे आसान हो जाएगा, देखो जरा। हमने ए को मान लिया 1, बी को माना 2, सी को माना 4, वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 2 का क्यूब, नीचे 2 माइनस 4 का क्यूब, ये हो गया -1 का क्यूब और -2 का क्यूब, कितना हो गया 1/8, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, ए क्यूब बाई सी क्यूब, ए है 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64, 1/64 नहीं हो सकता। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का क्यूब 4 और सी का क्यूब 16, कितना आया 1/4, नहीं हो सकता। ए स्क्वायर सी स्क्वायर 1:16 नहीं हो सकता, ए क्यूब 1:8, यस डी इज द आंसर। अरे समझे बात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मीन प्रोपोर्शनल का प्रूविंग क्वेश्चन हो, हमेशा मान के करोगे। मैं इसको पूरा भी कर सकता हूं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऊपर क्यूब ओपन करना, नीचे क्यूब ओपन करना, बी स्क्वायर की जगह ए सी रख देना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको जब भी मीन प्रोपोर्शन बोला जाए हमेशा 1 to 4 मानोगे, मिडिल वाले को 2 मानना ही मानना है, क्योंकि बी मीन में है ना। अरे समझे बात। ये इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ, फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स मीन प्रोपोर्शन बराबर रूट ए बी। पहली बात देखो, बहुत आसान सी बात होती है, ये जो 32 है रूट में, ये क्या है 16 गुणा 2, और 16 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 12 माइनस 4 रूट 2, और मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, तो मेरा ए हो गया 3 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 प्लस रूट 2, और दूसरा हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, तो यहां से 4 कॉमन आगे, बाहर 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, 9 माइनस 2, आंसर इज बी ऑप्शन। तो डी बोल रहा था। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, नहीं कि आप सिंपल लॉजिक करके चलो, आपको उतना तैयार होना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। मैं उसी टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे आपको करीब 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह के, कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ, ये सब आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताओ भाई, थर्ड प्रोपोर्शन मैंने भी सिखाया था, मैंने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन 12 18 मानो थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो बताया था ये 12:18, फिर डबल करना होता है, तो 18 स्क्वायर बटे 12 बराबर एक्स, ये तो बताया था, है ना। कितना हो जाएगा
अब इसमें दो मीन प्रोपोर्शन चाहिए आपको। देखो है बहुत आसान बात, 2xy 54, ये तो बोला भाई मैंने क्या सिखाया, मीन मतलब मिडिल में आएंगे, 2 और 4 के 54 के बीच में आएंगे, 2 नंबर बोले हैं, 3 बोले फर्क नहीं पड़ता, हमें 2 की बात है। अब मैंने क्या बताया था, अंदर का प्रोडक्ट xy बराबर 54 गुणा 2 मतलब 108। तो देखो किन दो नंबर का मल्टीप्लाई 108 आ रहा है, ये ऑप्शन, बस समझे भाई, ये तो रूल हुआ, बहुत आसान सी बात है। आपको मैंने सिखाया क्या था, अगर दो राशि दे रखे, 2 नंबर दे रखे, उनके बीच में 2 नंबर और चाहिए, तो दोनों के बीच में लिख लो xy। तो रूल क्या था, अगर 4 नंबर समानुपात में होते हैं तो मिडिल का प्रोडक्ट बाहर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्या आंसर हो गया, मतलब जुगाड़ वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन से होगा, बहुत से आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन आया 12 और 9 होते, तो अब इस केस में अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है, बच्चे पता है अगर मगर बहुत करते हैं। अगर ऐसा होता, पहली बात अगर यहां पर होता कि ये होता 12 एंड 9 मान लेते हैं, तो फिर यहां पर होता मान लेते हैं 36 गुणा 36 और 3, ठीक है, तो फिर यहां होता ऑल ऑफ द अबव। इफ एंड बट वाली कंडीशन मत लगा करो, क्योंकि 2 आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिक ये होता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 108 होना चाहिए। अब 3 आंसर ऐसे होंगे तो फिर थोड़ी हो एग्जाम हो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव थोड़ी रह जाएगा। अरे समझे, ये ऑप्शन से ही होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बताओ इसमें कौन सा सही है। मतलब कई तरह लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सब इस तरह क्वेश्चन। मिडिल का प्रोडक्ट रूल पता है आपको, 16 गुणा 9 144, 12 गुणा 12 144, ये सही है, ए इज करेक्ट। 11 5 55, 13 चौक 52 नहीं हो सकता। 45 13 24 30 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 13 नहीं आ रहा है इसमें। 10 और 15 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ओके, अब एक वर्ड आगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैंने बताया था आपको भी, लैंग्वेज बदल बदल रह सकता है। अगर 3 नंबर बोले ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब बी इज मीन प्रोपोर्शनल, बात वही है। सतत समानुपाती हो ना, इसका मतलब बात वही है। अब क्या करोगे, 18x और 50 मीन प्रोपोर्शन में, तो x बराबर अंडर रूट 50 इंटू 18, ये तो करोगे 30। सतत प्रोपोर्शन का मतलब 3 नंबर अगर सतत प्रोपोर्शन, तो मतलब मिडिल वाला मीन प्रोपोर्शन है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके दिखाओ। विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6 7 15 एंड 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर्स प्रोपोर्शनल। अब आप लोग प्रीवियस ईयर बुक खोलोगे, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा मैंने ना कराया हो। सारे शॉर्टकट बता दूंगा कैसे करने, प्रीवियस ईयर करो, मजा आएगा। Which number when added to each of the number 6 7 15 17 will make the resulting number proportional? पहली बात, ए तो हो नहीं सकता। ए क्यों नहीं हो सकता, पहला नंबर 6 है और ऑप्शन ए 6, 6 माइनस 6, अच्छा एडेड है, हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं ए। देखो भाई करना क्या है, विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6 7 15 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपात में आ जाए। तो 6 प्लस एक्स, माना नंबर x है, फिर 7 प्लस एक्स, फिर 15 प्लस एक्स, फिर 17 प्लस एक्स, ये तो करना होगा। ये नंबर किसमें हो गए, प्रोपोर्शन में। और आप जानते हो प्रोपोर्शन में नंबर होने पर हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं रेशियो इस तरह से, यहां पर प्रोपोर्शन साइन और यहां पर रेशियो साइन, और ये गुणा कर देते हैं आगे पीछे वाली वैल्यू और मिडिल वाली वैल्यू। ये तो बता रहा मैंने आपको अभी। अगर 4 नंबर ऐसे दिए हो तो मिडिल का प्रोडक्ट मतलब 7 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स इज इक्वल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पर यह आता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो 10th क्लास में, वो भी कर लेगा। अब इसके बाद क्या बनेगी, द्विघात क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट जाएगा। और ये क्वेश्चन की औकात नहीं कि मुझे 5 सेकंड ज्यादा दे पाए, क्यों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है थोड़ा दे रहा हूं, ध्यान देना। देखो भाई यहां पर 7 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स और x यहां पर। अब मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, सबसे छोटा ऑप्शन है 3 और फिर है सबसे बड़ा 6 और 3 4 5 है। मान लेते हैं हम 4 रख रहे हैं, हमारे मन में 4 आया, हम और कुछ नहीं, 4 मन में आया हमारे। तो 7 प्लस 4 11। अब एक 11 आ गया इधर, तो अगर यहां पर 11 है तो यहां पर 11 बनना चाहिए। तो 6 प्लस 4 10 और 17 प्लस 4 21, 11 बना। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हम गुणा नहीं कर रहे हैं अभी।
हम देख रहे हैं कोई प्राइम नंबर बना तो वो प्राइम इधर बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर यहां पर 11 आ गया तो 11 यहां होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। बोलो, अगर यहां पर 11 आ गया तो 11 यहां होना चाहिए। मैंने 4 देखा 11 नहीं बना। अब रखो 3, 7 3 10 और 15 3 18, 180 बना। तो 6 3 9 और 17 20 9 180। यस, डी इज द आंसर। अरे समझे बात? अगर आपका 3 पर सेट नहीं होता तो फिर आप 5 रखते, फिर 6 रखते। समझे? ये करना होता है जब भी बुलाया व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, आपको यही करना है। ये इक्वेशन लिख देनी है और फिर वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। देखो भाई, आपको बोला है 6 14 18 38 में क्या जोड़े कि ये नंबर। अब देखो, मैं वो तरीका भी नहीं अपनाऊंगा, दूसरा तरीका भी होता है। आप सीधे यहीं से ऑप्शन स्टार्ट कर दो। 6 + 1 7, 14 + 1 15 और 19 और 39। इनके प्रोडक्ट में 7 है तो क्या इनके प्रोडक्ट में 7 है? नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। एक बढ़ा लो क्योंकि 2 में 1 एक्स्ट्रा है ना। 8 16 20 40 आ गया। और तुम्हारा वाला मेथड फेल हो जाएगा यहां पर। अब हो गया ना? तो ऐसी चीज सीखो जो सब जगह लागू हो जाए। सुनो, मैंने क्या किया, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये बताओ, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एक्स वाई इज इक्वल 14 × 46। इससे आप एक्स वाई के बारे में क्या क्या कह सकते हो? एक्स वाई में किसी एक में 7 और 23 जरूर होगा। एक्स वाई 23, एक्स या वाई कोई एक 23 या 7 का मल्टीपल जरूर होगा और साथ में 4 भी होगा, तभी तो बराबर आ पाएगा। अगर मैं कहता हूं एक्स इज 33, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ही कर रहा हूं, जैसे मैंने माना पहला ऑप्शन 1 है, तो 6 1 7 15 19 और 39। तो इसका गुणा 7 × 39 क्या कभी 15 × 19 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर किसी में इसमें 3 है, लेकिन यहां पर 7 है, इनमें किसी में 7 नहीं है। तो कैसे बराबर हो जाएंगे? तो मैंने जब ये लिखा, उसके बाद देखो अगला और इंपॉर्टेंट, 2 था ना, ये कितना एक्स्ट्रा? 1 एक्स्ट्रा है। मैं 1 जोड़ चुका हूं तो 1 और जोड़ दो, मतलब हो जाएगा 8 16। टाइम कम वेस्ट होगा आपका इस तरह से। 8 चौक 32 और 16 दूनी 32। यस, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है यूनिट लॉ। अभी आपके प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम है, सबके एक एक तरह के क्वेश्चन हो गए। आप प्रैक्टिस करना बुक से, आपको और समझ में आएगा। यूनिट लॉ। नाउ इफ वी से अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट सम अमाउंट बिटवीन 3 पर्सन ABC, एक आदमी ने कुछ अमाउंट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो 12:7:5। ठीक है, एंड difference between A and C is 350. Find B's amount. 350. Actually देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो, A और C का अमाउंट, A C का डिफरेंस दिया हुआ है 350। ठीक है, तो यहां पर यूनिट लॉ ये कहता है कि रेशियो में डिफरेंस कितना है? 7। तो जो रेशियो डिफरेंस उसको लिखते हैं 7 यूनिट। अब यूनिट समझना पड़ेगा आपको, यूनिट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। रेशियो का डिफरेंस हमने मान लिया यूनिट, 7 यूनिट डिफरेंस है। 12 में से 5 घटाओ, 7 यूनिट, और दिस इज इक्वल टू ₹350, है ना? समझ में बात? और आपको पूछा क्या? बी का अमाउंट पूछा, मतलब 7 यूनिट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब बराबर यही हो गया। अगर यहां पर होता, मान लेते 4 होता। अगर आपको दिया होता है कि A का B का C का रेशियो 12 4 5 है और A और C का अंतर है 350, तो बताओ B का वैल्यू क्या होती? तो आप क्या करते? देखो, 7 यूनिट बराबर 350, तो 1 यूनिट बराबर 350/7, तो 4 यूनिट बराबर कितना? तो ये 7 से 50 बार जाएगा, 50 × 4 200। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम चीजों को मैनेज करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर ऐसा होगा, नोट हो गए, 105 बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया, A B C में 2:3:2। फाइंड द स्टूडेंट इन ग्रुप A। कैसे किया गया होगा? आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था वहां डिफरेंस दिया था। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था A B और C, 12 4 5 ये दिया था, और मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C का अंतर था 350। तो यहां पर वर्ड हुआ डिफरेंस, तो मैंने डिफरेंस लिया 12 5 का, जो क्या है 7, तो मैंने कर दिया इसको 7 यूनिट। ये 105 क्या है? टोटल, मतलब इन सबका योग है, तो इन रेशियो का योग कितना हो जाएगा? 7।
इज इक्वल 105। तो आपको देखना है जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में वो किसके बराबर है, वो टोटल के बराबर है, तो इनका टोटल कर दो। और अगर इसी क्वेश्चन में होता है कि ए और सी का अंतर दिया होता है आपको माना 20, तो बताओ बी में कितने लोग। हाँ देखो ए और सी का अंतर कितना है, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर 10। और पूछा क्या, बी के लोग 3 यूनिट 30। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:8। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है। तो इनका, अब सुनो जरा, तो छोटी संख्या क्या है। अब ये बताओ 3:8 में छोटा नंबर कौन सा होगा, 3। इसका मतलब आंसर कुछ भी हो 3 का मल्टीपल हो, केवल एक ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब जो रेशियो क्वेश्चन है 90, मैं बोलता हूं 99% ऑप्शन से होते, तो ये तरीके होते हैं। मैंने क्या बोला, 2 नंबर है 3:8 में है, इनका अंतर दिया 115, तो आप इनका डिफरेंस ले लो। 3:8 का डिफरेंस कितना होगा, आप ये भी कर सकते हो 5 यूनिट बराबर 115, तो 1 यूनिट बराबर कितना 115/3 5, और 3 यूनिट कितना, ये भी कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक बहुत आसान सा रूल ये आ गया कि छोटी वैल्यू पूछे जो कि 3 का मल्टीपल है, तो केवल एक आंसर है जो 3 का मल्टीपल है। अच्छा इसमें पूछता बताओ बड़ी वैल्यू क्या है, तो बताओ क्या आंसर होगा ना। नहीं हम मानेंगे वो उस हिसाब से, अगर सुनो अगर सब कुछ सही होता तो आंसर 184 होता। वो तो भूल जाओ एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। अगर सब कुछ सही होता ना, मतलब सारी वैल्यू सही होती तो 184 आंसर होता। अरे समझे नहीं, वो तो 115 में भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं कि जो लॉजिक के हिसाब से 115 भूल जाओ। अगर 115 की कुछ और होता ना, फिर 8 से केवल 184 कट रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, आप वैल्यू से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनो, आपको करना क्या चाहिए था इस क्वेश्चन। पहली बात, मैं पेन नहीं उठा रहा, पहले बिना पेन के चला के बताता। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है, इनका अंतर 105 है, तो इन संख्याओं का योग करना है। तो रेशियो का योग कितना है, 17। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, पहला ऑप्शन। 17 × 51 85, यस हो सकता है। 805 नहीं हो सकता। 17 का मल्टीपल नहीं है, नहीं 68, सी हो सकता है। अच्छा सी 17 का मल्टीपल कितनी बार है, 70 बार। मतलब इस ध्यान देना इस बात को, जो इसका इसमें जो नंबर आया मेरे पास, यहां पर जो है 17 × 70 आया, और यहां पर कितना 17 × 35। इसका मतलब मेरा जो यूनिट की वैल्यू होगी या तो 35 या 70 होगी, बस। नहीं समझ बात भाई, हम यूनिट निकालते क्या करेंगे। अब यूनिट निकालूंगा मैं, 3 अंतर बराबर दे रखा है 105 के, 10 और 7 दे रखा है। पहली बात मैंने सोची कि यार ये आंसर और ये आंसर तो नहीं हो सकते, 2 आंसर तो कट गए। 17 के मल्टीपल होने से 2 आंसर कट गए। अरे क्लियर है। अब मेरे पास बचे, देखो आराम से करना हो कर लेना, बहुत प्यार से पेन चला चला के। एक पेन जो पापा ने दिया है उसको कम से कम 1 घंटे में खत्म कर डालना है ना। अगर दिमाग जो भगवान ने दिया है उसको यूज कर लो तो सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। पापा के पेन का फायदा नहीं होगा, दिमाग का फायदा होगा जो आपके पास खुद है। अच्छा मैंने क्या बोला, आप ये करते देखो 3 यूनिट बराबर 105, तो 1 यूनिट बराबर 35, तो 17 × 35। तो आपको समझ में आ गया कि 17 × 51 होगा, 500 के आसपास आंसर होगा। ये ऑप्शन एक तरीका हो गया है ना। और दूसरी बात मैंने ये बोली कि 17 का मल्टीपल होना चाहिए, और 17 × 35 होगा, 17 × 70 होगा। 2 ऑप्शन जो मेरे पास है, ए और सी बन रहे हैं, और जो यूनिट में है वो 3 और 105 में 35 का गुणनफल है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ए ऑप्शन। आप पूरा लिख के कर सकते हो ऐसे, ये भी समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी 8 9 3 4, तो इसको तो सीधे 9 कर लो या 12 कर लो, है ना। 8 9 12 रेशियो आ गया। और दूसरी संख्या पूछिए, 9 का मल्टीपल होगी, केवल एक ऑप्शन है और कुछ जरूरत नहीं है। रेशियो में 9 आ गया ना, मिडिल देखो, यहां भी देखो, यहां पर सेकंड नंबर 9 आ चुका है। अच्छा वैसे कैसे करते हैं, 2 संख्याओं का मल्टीपल कितना है 2400, तो 96 यूनिट इज इक्वल 2400, ये तो हुआ भाई। इनका गुणनफल 8 × 12 कर लो, 96 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया। तो आपसे बोला 9 यूनिट, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेना। आसान तरीका वो हो गया कि 9 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन है। समझ में आई बात। पहली बात ये तो नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप क्वेश्चन करने पहले देखो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है,
5 और 20 नहीं हो सकते, और अगर 5 होता तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1, जबकि 2 या 6 ये ज्यादा आ रहा है। आंसर क्या होगा? 20। अरे समझे? देखो 101 और 102 तो हो नहीं सकते। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ होगी पिछले क्वेश्चन में। हाँ, पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। एक रूल समझना, जब मल्टीप्लीकेशन दिया हो ना, तो आपको जो वैल्यू होगी वो यूनिट को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगा ना, यूनिट स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब जब हम पहला क्वेश्चन कराए थे, इससे पहले वाला, यहां पर 2 और 3 का गुणा कर लो, इज इक्वल 96, ठीक है, और यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स आ जाएगा 4। आपको पूछा है 5 यूनिट, 2 + 3 5, तो 20। अच्छा, मैंने इसका दूसरा तरीका क्या बताया था आपको? यहां पर 2 + 3 5 यूनिट पूछा, मतलब ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, और 5 यूनिट इतना छोटा हो नहीं सकता। 2 संख्याओं का सम 5 और उनका गुणनफल 96 हो नहीं सकता, तो केवल आंसर क्या बचा? बी। यहां पर दिमाग लग गया। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, इसका जुगाड़ से बताओ क्या आंसर होगा? जुगाड़ से केवल 21 होगा। 28 क्यों नहीं होगा, बता सकते हो? क्योंकि इनका गुणनफल 4 से नहीं घट रहा है। 28 में 4 है, तो अगर 28 होगा 4 होना चाहिए इसमें, केवल 21 आंसर होगा। पहला बात, 7 का मल्टीपल है तो आंसर ये 2 तो नहीं हो सकते। मैंने 2 बातें बोली, ध्यान देना। अभी इसको तरीका बता दूंगा। आपने देखा कि गुणनफल दे रखा है 5670, कोई बात नहीं, 7 का मल्टीपल होने से मेरे 2 आंसर पॉसिबल है, 21 और 28। और अगर 28 आंसर होता तो 28 से 7 गुणा 4, तो अगर गुणनफल 5670 है, तो अगर ये आंसर होता तो 4 से डिवाइड होना चाहिए इसको। ये 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। और नॉर्मल तरीका 5x इंटू 6x इंटू 7x बराबर 5670। ये x क्या लिया मैंने? इनकी यूनिट की वैल्यू। जब गुणा हो तो यूनिट को x मान लिया करो। आप जब गुणा कर रहे हो तो यूनिट को x मान लिया, आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, ये वैल्यू 3 का मल्टीपल है, ये प्रोडक्ट में 3 का मल्टीपल है और 2 बार है, 2 बार है, मतलब 3 तो होने चाहिए, सी ऑप्शन। हाँ हाँ, 2 बार है ना, तभी तो एक 6 में यहां मिल गया, एक इसमें होना चाहिए। लेकिन वो 4 वाला 100% ट्रू है, ये फॉल्स हो सकता है कभी, समझे? कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। देखो यहां पर या तो आप इसको नॉर्मल ऐसे कर लो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ये 3 4 5 है, इसको कर लो 3x 4x एंड 5x, ठीक है। अब सबसे बड़ी तो छोटी संख्या का योग, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल थर्ड प्लस 52, ये तो बोला हुआ है। अब आप x फॉर्म कर लो, या इस पूरी लाइन को आप दिमाग में बना लो कि पहले दोनों को थर्ड से घटाने पर हमें 52 मिलता है। नहीं समझे बात? मतलब ये भी तो कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड इज इक्वल 52। तो इसको ऐसे बोल दो कि पहले दोनों का सम को तीसरे से घटाएंगे तो 52 आता है। इसका मतलब 3 + 4 7 -5 2, तो हाँ अच्छा ठीक है, तो यहां से करो थर्ड और सबसे हाँ ये सेकंड हो गई, तो 5 3 8 -4 4, तो 4 यूनिट बराबर 52। ये भी कर सकते हो आप, एक्स से भी हो जाएगा, एक्स मान के भी। तो एक यूनिट कितना हो गया? 13 मतलब 39। समझे? देखो यार, पहली बात, दिस ऑप्शन इज नेवर पॉसिबल। बताओ क्यों नहीं? 6 2 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा। एक्चुअली ये इसलिए नहीं होंगे, ध्यान देना इस बात को जरा, क्योंकि आप करने को क्वेश्चन कर लोगे, सब लोग कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 2x ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, 3x और 4x, इसका स्क्वायर कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? कर लोगे सॉल्व। लेकिन सुनो एक सेकंड बात, मैंने ये आंसर इसलिए मना किया है, ये जो नंबर है, अरे अब मुझे बोले दो यार, सुनो आप सब लोग, इसके डिजिट का सम आ रहा है 20, जो कि 3 या 9 का मल्टीपल नहीं है, और 12 18 24 सब में 3 है, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो बाहर 9 का वैल्यू आएगी। मतलब इस नंबर को 9 का मल्टीपल अगर ये होता तो ये मेरा 100% आंसर होता। अरे नहीं समझे बात? अगर ये आंसर होता 100%, अगर ये 9 से मल्टीपल होता तो मेरा 100% आंसर ये होता। कुछ चीजें ऐसी सोचा करो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको ऐसे करके कर सकते हो, 18 56 ये कर सकते हो आप,
ये भी तो कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात, सी क्यों नहीं होगा समझे। अच्छा अब ए को देखते हैं, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144, 8 का 60, 500 से ऊपर ही जा रहे। अरे बोलो भाई, ये दो तो कट गए। अरे समझे कुछ। अच्छा 32 का स्क्वायर होता है 1024, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 256, और इनके सम को अगर मैं जोड़ता हूं कितना आएगा 8, यही आएगा बी ऑप्शन। अरे समझे बात। मतलब आप कई चीज सोचा करो यार कि ये तो 1856 हो ही सकता है इसका स्क्वायर, ये तो नंबर क्लियर दे रखा, ये तो आप सीधे स्क्वायर करके जोड़ लो भाई, इतना टाइम लेना नहीं। आप एक्स स्क्वायर करोगे टाइम वेस्ट होगा, उससे भी लंबा जाएगा। एक्स स्क्वायर को फिर जोड़ोगे, वो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 से डिवाइड करोगे, इसको टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर एक्स स्क्वायर निकलेगा। आप स्क्वायर, आपको स्क्वायर तो याद है ना। अबे तुम लोगों को 40 तक स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो फिर होने वाला कुछ नहीं है। हाँ 8 आएगा ना, वो सही है, गलत 8 आएगा। ये गलती हो जाती है भाई, तो ऐसी गलती मत करो जिसमें काटने पे। देखो यार सुनो, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो काटने पीटने में गलती होगी, तो कम से कम कैंसिलेशन रूल अप्लाई करना है, रानी लक्ष्मी नहीं बनना है ना, कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करनी है। तो आज मैंने आपको दो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए, अब परसों मैं बताऊंगा इसका हायर लेवल, इंक्रीज डिक्रीमेंट और कई चीजें होंगी। तो नेक्स्ट टोटल 10 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। एक तो होता है इनकम एक्सपेंडिचर, कॉइन प्रॉब्लम, इंक्रीज डिक्रीज, एज प्रॉब्लम, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। कैसे करे जाते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन से कैसे करते हैं चीजों को, पूरा टॉपिक, बल्कि पूरी मैथ्स ऑप्शन बेस्ड होती है। आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन पूरा करे बिना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऑप्शन जुगाड़ बना लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।